बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। दोस्तों, आज का मेरा मौजू सरगोदा के एक मशहूर मारूफ मौलवी की कुछ किताबें हैं और उसमें मौजूद जो इबारात उसने तहरीर की हैं शीयत के मुताल्लिक, शीयत के अकायद के ख़िलाफ़ और शहादत सालिसा दर तशहुद नमाज पढ़ने वालों के ख़िलाफ़ जो कुछ उसने तहरीर किया है और इसके अलावा बाकी अपने जो ज़ाती नज़रियात, अपने ज़ाती ख़यालात पेश किए हैं वो मेरे सामने हैं। ये मेरे सामने उसकी एक किताब है, मर्द इल्म मैदान अमल में। ये अगरचे किताब उसने ख़ुद चाप करवाई है और ख़ुद ही बेच रहा है और ख़ुद इसके मदरसे से ये किताब मिल जाती है। इसने नाम किसी और का दिया है ताकि किताब मशकूक हो जाए और ये ना कहा जा सके कि ये ख़ुद नुमाई के लिए उसने ख़ुद ये चाप करवाई है, रियाकारी के लिए ये किताब ख़ुद उसने चाप करवाई है। ये मौलाना ताहिर आवान सिंधी के नाम से इसने ये किताब चाप की है। जब हम कुमुल मुक़द्दस ईरान में पढ़ते थे तो हमने इसको घेरा था और पूछा था कि मौलवी साहब, क्या ये किताब तुमने ख़ुद चाप की है? तो उसने कहा था, खुदा की कसम, मुझे तो उसकी पैदाइश के हवाले से भी मालूम नहीं था, उसके हालात ज़िंदगी के मुताल्लिक मालूम नहीं था, उसके बचपने के मुताल्लिक मालूम नहीं था, वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उसका बाप कौन था, ये तो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन ये किताब उसने ख़ुद जमा की है और मेरे नाम से चाप करवाई है। बहरहाल उसने ख़ुद चाप की है या किसी अपने मौलवी से, शागिर्द से या किसी और से चाप करवाई है, ये किताब उसके अपने मदरसे से मिल जाती है। ये ख़ुद ढक्कू के मदरसे से, शैतानुल मदारिस सरगोदा से मिल जाती है। इस किताब में इसने जो तशहुद नमाज में शहादत सालिसा मुक़द्दसा की गवाही देते हैं उन उलमा को सबक हराम तहरीर किया है। यानी सफ़ा नंबर 171 पर जो उलमा शहादत सालिसा के कायल हैं, चाहे वो शहीद हो चुके हैं अल्लामा असीर जाड़वी साहब, या इस वक्त उलमा कराम जो ज़िंदा हैं, जो विलायत अली की तबलीग करते हैं, अल्लामा किबला मोहम्मद अब्बास कुम्मी साहब, या अल्लामा किबला उस्तादी उल मुकर्रम आगा सैयद अली हुसैन कुम्मी साहब, या एक दो और भी हैं, उनके उलमा के नाम इसने तहरीर किए हैं और उनको सबक हराम लिखा है कि ये मेरे पास पढ़ते रहे। हालांकि वो खुद फरमाते हैं ज़िंदा सलामत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो वो उलमाए कराम फरमाते हैं कि हम इसके शागिर्द नहीं हैं और ना ही हमने कभी इससे कोई दर्स पढ़ा था ना पढ़ा है। हमारे असाज़े कराम और हैं और ये मौलवी और है। बहरहाल अब देखते हैं असल में हकीकत में सबक हराम कौन है। यानी जिससे सबक पढ़ा जाए इसके नज़रिए के तहत और उसके नज़रियात के मुखालिफ कोई बात की जाए तो वो सबक हराम होता है। क्योंकि ये ढक्कू साहब मौसूफ सरगोदा का ये जो मौलवी है, ये शहादत सालिसा दर तशहुद नमाज को बातिल और बिदअत समझता है और 14वीं सदी की इजाद समझता है। और जो उलमा ज़ाकिरीन ये गवाही देते हैं उनको जाहिल, गंदम नुमा, जौ फिरोश, अनपढ़, बेलगाम, मुकर्रिरीन और तरह तरह के गलीज़ अलकाबात से नवाजता है। हालांकि एक मौलवी को ऐसी ज़बान ज़ेब नहीं देती। हम इसके अलकाबात इसी पे ख़ुद पलटाते हैं। जो जो अलकाबात इसने इस्लाह और रसूम में इस्तेमाल किए हैं या इस्लामी नमाज में इस्तेमाल किए हैं या दूसरी किताबों में इस्तेमाल किए हैं, वो सब अलकाबात इस पे खुद अपने ऊपर सादिक आते हैं। बहरहाल अब देखते हैं सबक हराम कौन है। यही किताब इसके हालात ज़िंदगी पे लिखी गई है। ये किताब मर्द इल्म मैदान अमल में, इस किताब के सफ़ा नंबर 44 पर सफ़ा नंबर 44 पर इसने अपने असातिज़ा का नाम लिखा है। ये सफ़ा नंबर
44 पर अल्लामा हुसैन बख्जाड़ा साहब मरहूम आलल्लाहु मकामुहु का नाम इसने लिखा है कि वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जिनसे मैंने सबक पढ़े हैं। दूसरा उस्ताद इसने लिखा है आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी। ये आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी साहब ये इनके उस्ताद मोहतरम हैं जिनसे नजफ़ अशरफ में इसने सबक पढ़े थे। एक और इसने उस्ताद लिखा है आयतुल्लाह शेख बुजुर्ग तहरानी। शेख ये दूसरा जो उस्ताद लिखा है बुजुर्ग तहरानी, यानी अल्लामा हुसैन बख्जाड़ा साहब, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद जवाद तबरेज़ी साहब, आयतुल्लाह शेख बुजुर्ग तहरानी साहब। एक और उस्ताद है इसका जिसका इसने ज़िक्र किया है, वो उस्ताद कौन है? अच्छा, ये सैयद मोहम्मद जवाद तबरेज़ी साहब का यहाँ भी इसने अजाज़ा लिखा है, उधर उसने नाम लिखे हैं, इधर अजाज़ा लिखा है। अच्छा, ये 3 उस्ताद इस किताब में इसने ज़िक्र किए हैं मर्द इल्म मैदान अमल में। अब चौथा उस्ताद इसका ये कवानीन व शरिया उसकी अपनी किताब है, इसका सफ़ा नंबर 464 है। सफ़ा नंबर 464 पे अपने उस्ताद सैयद अहमद मुस्तंबत का अजाज़ा ये इन्होंने यहाँ पे लगाया है। सैयद अहमद मुस्तंबत ये आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं, सैयद अहमद मुस्तंबत का अजाज़ा है। यानी ये 4 उस्ताद इसने ज़िक्र किए हैं अपनी इन किताबों में जिनसे इसने नजफ़ अशरफ में सबक पढ़े हैं। अब देखते हैं कि क्या ये चारों उस्ताद जो इसने अपनी किताब में ज़िक्र किए हैं क्या वो शहादत सालिसा के कायल हैं या नहीं हैं। तो ये मेरे सामने मनाकिब अहले बैत है अलकतरा का उर्दू तर्जमा। इसके सफ़ा नंबर 92 पर 92 पर इसने आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबत ने, ये सैयद अहमद मुस्तंबत की लिखी हुई किताब है आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबत, और इदारा मिनाज सालिहीन मुकस्सिरीन का इदारा जो लाहौर वाला है उसने ये किताब चाप की है। इसके सफ़ा नंबर 92 पर इसने लिखा है कि तशहुद के मुताल्लिक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस। मुअल्लिफ फरमाते हैं हम इस बाब को उस तशहुद पर ख़त्म करते हैं जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम नमाज में पढ़ा करते थे, यानी जो तशहुद नमाज इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपनी नमाज में पढ़ा करते थे। आगे इन्होंने वो तशहुद लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर को जो तशहुद तालीम दिया है कि ऐ अबू बसीर जब नमाज के तशहुद में बैठो तो उस वक्त ये इबारत पढ़ो बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व खैरुल अस्माए कुल्लुहा लिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदैहि स्साआ अशहदु अन्ना रब्बी निअमर रब्ब व अन्ना मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्ना अली इब्न अबी तालिब निअमल वसी व निअमल इमाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आगे सलाम तहरीर है। यानी आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबत ने अपनी किताब में तशहुद नमाज में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान तहरीर किया है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर को फरमाया कि नमाज के तशहुद में तौहीद और रिसालत की गवाही के साथ विलायत अली अलैहिस्सलाम की गवाही दो। ये अलकतरा अरबी में भी किताब मेरे पास मौजूद है, सैयद अहमद मुस्तंबत की अलकतरा। इसका सफ़ा नंबर 368 है, 368 सफ़ा। उस पर ये इन्होंने तशहुद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही तहरीर की है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बसीर से फरमाया कि नमाज के तशहुद में इस तरह तौहीद और रिसालत के बाद विलायत अली का इकरार करो। अब एक उस्ताद इसका तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह लिख रहा है। अब दूसरे उस्ताद की किताब मुलाहिज़ा फरमाएं। ये दूसरे उस्ताद की किताब है अनवारुश शरिया।
अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा की। इसमें इन्होंने तशहुद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही तहरीर की है कि जब नमाज के तशहुद में बैठो तो उस वक्त तौहीद और रिसालत के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही का जिक्र करो। ये लिखने वाला कौन है? अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब मरहूम, जो अपनी इस नमाज की किताब अनवार शरिया में तशहुद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही सफ़ा नंबर 58 पर, ये सफ़ा नंबर 58 है, इस पे इन्होंने तशहुद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही तहरीर की है कि तौहीद और रिसालत के बाद मौला अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अशहदु अन्नका नेमर रब व अन्ना मुहम्मदन नेमर रसूल व अन्ना अली इब्न अबी तालिब नेमल वली का तशहुद वाजिब के बाद पढ़ना भी मुस्तहब है। ये मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान आयतुल्लाह अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा ने तहरीर किया है। अच्छा, बाद लोग कहते हैं जी उसने अपनी तफसीर अनवार नजफ़ में मेरे पास पढ़ी है, वो उसमें नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ने से मना किया है। दरअसल हकीकत में बात यह है कि जब अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा शुरू में मौलवी ढक्कू के मोतक़िद थे, उसके साथ उठना बैठना था, मोतक़िद से मुराद उठना बैठना, तो उस वक्त उन्होंने वो किताब लिखी थी अनवार नजफ़ तफसीर। उसमें उन्होंने लिखा था कि ये खा मखा की मुश्काफ़ी है या नहीं पढ़ना चाहिए या इस तरह। लेकिन जब उन्होंने ये अनवार शरिया लिखी तो उस वक्त उसने ढक्कू को छोड़ दिया था और उसके अकायद से बरात का इजहार किया था। उसके बाद ये किताब लिखी और इसमें लिखा कि तशहुद नमाज में मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वाजिब तशहुद के बाद ये इबारत पढ़ना मुस्तहब है। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबत ने लिखा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा ने अनवार शरिया में लिखा। अब इसका एक और उस्ताद देखते हैं, ये मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी, जो मौलवी ढक्कू साहब के सरगोदा के मौलवी के उस्ताद हैं। ये उसकी किताब है अनवार शरिया, इसका सफ़ा नंबर 138 है, 138 सफ़ा पर इसने भी तशहुद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही ये तहरीर की है। अब ये 3 उस्ताद उसके हो गए जिनका नाम उसने लिखा था। ये मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी की एक और भी किताब है जो उन्होंने तालीक की है, यानी आयतुल्लाह सैयद खोई अलैहि रहमा और मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी दोनों की ये इकट्ठी एक किताब है जिसमें दोनों के फतावा मौजूद हैं। इसके सफ़ा नंबर 158 पर, सफ़ा नंबर 158 पर ये आयतुल्लाह सैयद जवाद तबरेज़ी, इसको मिर्ज़ा भी कहा जाता है, मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी भी कहा जाता है और सैयद भी कहा जाता है। बहरहाल ये सफ़ा नंबर 158 पर लिखते हैं कि आयतुल्लाह खोई से पूछा गया कि मैं युज़्किर फ़ी कुल्लि तशहुदिन फ़ी सलात, कि जो शख्स नमाज के तमाम तशहुद में बाद शहादत बिल वहदानियत व रिसालत, तौहीद और रिसालत की गवाही के बाद शहादत अली अलैहिस्सलाम बिल विलायत, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही देता है, हल युहकम बिबुतलान सलातिही, उसकी नमाज के बातिल होने के मुताल्लिक क्या हुक्म है। लौ काना ज़ालिका मिन्हु जहलन बिल हुक्म, जबकि वो इसके हुक्म से जाहिल है, व एतकादन बिलज़ुमिहा और इस्तहबाबिहा, उसका एतकाद लाजिम की नियत से पढ़ना है या मुस्तहब की नियत से। यानी जो शख्स तौहीद और रिसालत की गवाही के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही तशहुद नमाज में अपनी हर नमाज में देता है, अपनी हर नमाज के हर तशहुद में देता है, चाहे वो वाजिब समझ के, लाजिम समझ के देता है या मुस्तहब समझ के,
یا اس مسئلے کو نہ جانتے ہوئے اس مسئلے سے جاہل ہے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے، تو اس کی نماز کے بارے میں ام تصیح تلک الصلاۃ، اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو خوئی صاحب فرماتے ہیں اذا کان معتقداً بصحۃ الصلاۃ معها صحۃ ولا عیادۃ علیہ فیہا، اگر اس کا اعتقاد ہے کہ علی ولی اللہ کے پڑھنے سے میری نماز درست ہے، تو اس کی نماز ٹھیک ہے، درست ہے، صحیح ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہے اور اسے نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 استاد ہو گئے سرگودا کے مولوی کے جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ تشہد نماز میں پڑھنا چاہیے۔ اب ایک اور استاد کا اس نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آغا بزرگ تہرانی کا صفحہ نمبر 48 پر اس نے لکھا ہے کہ جن علماء سے نجف اشرف میں پڑھتا رہا ہوں ان میں آیت اللہ شیخ بزرگ تہرانی بھی موجود ہیں جن سے یہ پڑھتا رہا ہے۔ تو آیت اللہ شیخ بزرگ تہرانی کی کتاب کا نام ہے الذریعہ فی تصانیف شیعہ، اس کی جلد نمبر 11 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 47۔ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 47 پر وہ لکھتا ہے کہ ایک کتاب لکھی گئی تھی آج سے کئی سو سال پہلے، رسالہ فی ادخال قول علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ، عبد الحسین تستری کی، آج سے کئی سو سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی اور اس کتاب کا ذکر اس کے استاد شیخ بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ کی جلد نمبر 11 میں تحریر کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس کے 4 استاد آیت اللہ جواد تبریزی، علامہ حسین بخش جاڑا، آیت اللہ بزرگ تہرانی اور آیت اللہ سید احمد مستنبط، یہ 4 استاد علی ولی اللہ کے قائل تھے، فاعل تھے، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے اور پڑھتے بھی تھے۔ یقیناً جو لکھتے ہیں تو وہ یقیناً پڑھتے بھی تھے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اس بات کا دوسروں کو حکم کیوں دیتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ 4 اس کے استاد علی ولی اللہ تحریر کر چکے ہیں۔ تو اب سبق حرام کون ہے؟ مومنین کرام آپ خود انصاف کریں کہ یہ سرگودے کا مولوی سبق حرام ہے یا وہ لوگ، وہ علماء کرام، واعظین، مقررین، خطبہ جو شہادت ثالثہ کی تبلیغ کرتے ہیں، ترویج کرتے ہیں اور لوگوں تک شہادت ثالثہ کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں، وہ ہیں۔ حقیقت میں خدا کی قسم سبق حرام یہی سرگودے کا مصلی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اس کو سرگودے کا مصلی کہا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اس نے جو شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں ان کی توہین کی ہے اور انہیں پتہ نہیں کتنے کتنے اس نے القابات دیے ہیں۔ یہ میرے سامنے اس کی اصلاح الرسوم ہے، صفحہ نمبر 103 پر اس نے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو گالیاں دی ہیں کہ جاہل ہیں، مقرر جو علی ولی اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ یہاں پہ اس نے گالیاں دی ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ بعض خود غرض مخرب دین اور گندم نما جو فروش ملام بے لگام مقررین تاجران خون حسین جاہل ذاکرین جو یہ علی ولی اللہ کی گواہی دے رہے ہیں یا تبلیغ کر رہے ہیں،
गंदम नुमा जौ फिरोश बल्कि दीन फरोश मौलवी जो अली वलीउल्लाह अपनी किताबों में लिखते हैं। तो अगर ये गालियां दे रहा है इसमें इस्लाह और रसूम में ये सारी इसने गालियां दी हैं, तो ये सारी गालियां इसके उस्ताद पे जाती हैं, इसके उस्तादों पे जाती हैं। तो साबित हुआ कि सबक हराम ये खुद है, सरगोदे का मुसल्ली खुद सबक हराम है। अच्छा, इसने लिखा है कि शिया लिटरेचर जो है ना बिल्कुल खाली है अली वलीउल्लाह से। हालांकि शिया लिटरेचर में तो शहादत सालिसा मौजूद है। जितने भी हमारे बुजुर्ग उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुकहा की किताबें हैं, चाहे वो मुतकद्दिमीन हूँ या मुताखिरीन हूँ, उनमें शहादत सालिसा दर तशहुद नमाज मौजूद है। फ़िक़्ह कामिल से लेकर मुस्तदरकुल वसाइल तक, मुंतक़दुल मनाफ़े से लेकर मुस्तनद शिया तक, अल मरासिम से लेकर मिसबाहुल मुतहज्जद तक, और भी सैकड़ों किताबें मेरे पास ये लाइब्रेरी में मौजूद है। कम अज़ कम 110 से ज़्यादा किताबें मेरे पास मौजूद हैं जिनमें तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह मौजूद है। बहरहाल साबित हो गया कि सबक हराम ये खुद है, हमारे विलायत वाले उलमा नहीं है जिन्होंने तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह लिखा है, वो सबक हराम नहीं है, बल्कि सबक हराम ये खुद है। ये अल्लामा मजलसी की बिहार उल अनवार है, इसके सफ़र नंबर 209 पर अल्लामा मजलसी ने तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह तहरीर किया है। ये सफ़र नंबर 209 पर ये तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह है। ये मुस्तनद शिया है, इसके सफ़र नंबर 379 पर तशहुद नमाज में अली वलीउल्लाह तहरीर है। लवामे साहब करानी है अल्लामा तकी मजलसी की, इसमें अली वलीउल्लाह मौजूद है। फ़िक़्ह कामिल है, उसका सफ़ा नंबर 31 है, इस पे भी तशहुद नमाज में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। और भी सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 110 की तफसीर में तहरीर है कि इस आयत के ज़िमन में वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, इस आयत की तफसीर में तफसीर नूर सकलैन, तफसीर अयाशी, तफसीर अल बुरहान, तफसीर साफ़ी, बसैर दरजात और भी काफ़ी तफासीर में मौजूद है कि इससे मुराद नमाज में अली वलीउल्लाह का ज़िक्र है। तो दोस्तों, साबित हुआ कि सबक हराम ये सरगोदे का मौलवी खुद है। इस मौके पे एक शायर की रुबाई याद आ गई, वो आप हजरात तक पहुंचाना ज़रूरी समझता हूँ। शायर लिखता है कि हम मवाली रोज़ो शब दुश्मनों से लड़ते रहे और ये मुल्ला हक में बातिल की सदा लिखता रहा। हम मवाली रोज़ो शब दुश्मनों से लड़ते रहे और ये मुल्ला हक में बातिल की सदा लिखता रहा। कसरे शाही के किनारे है फतवे की दुकान, मुल्ला हर दौर में बकता रहा बिकता रहा। एक और रुबाई है नज़ीर मुल्तानी मरहूम की, उन्होंने लिखा था कि इकरार करके खुम पे ज़बानें बदल गईं, इकरार करके खुम पे ज़बानें बदल गईं, बदली नमाज और अज़ानें बदल गईं। इकरार करके खुम पे ज़बानें बदल गईं, बदली नमाज और अज़ानें बदल गईं। दीनदार दीन फरोश बने बैठे हैं नज़ीर, इस्लाम तो वही है दुकानें बदल गईं। हकीकत यही है कि इन मौलवियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं अवाम को गुमराह करने के लिए, अवाम का अकीदा लूटने के लिए, अकीदे पे डाका डालने के लिए, अवाम के माल पे डाका डालने के लिए इन मौलवियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं। आप तमाम मोमिनीन, नौजवान, बुजुर्ग, भाई, मेरी माएँ, बहनें, सब ऐसे मौलवियों से होशियार रहें जो मौलवी
لوگوں کو مولا علی علیہ السلام سے دور کر رہے ہیں، مولا کی ولایت سے دور کر رہے ہیں، فضائل آل محمد میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں مومنین کرام، ولایت علی ابن ابی طالب تکمیل دین ہے، تکمیل اسلام ہے، تکمیل رسالت ہے، اور اعمال کی قبولیت کا سبب ولایت علی ابن ابی طالب سے ہے۔ اگر ولایت علی کا اقرار ہے تو تمام اعمال قبول ہیں بارگاہ الہی میں۔ اگر ولایت علی کا اقرار نہیں ہے تو اللہ کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ تو مومنین کرام، اپنی نمازوں میں ولایت علی علیہ السلام کا اقرار کیا کریں تاکہ آپ کی عبادات بارگاہ الہی میں قبولیت کے مقام تک پہنچیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ولایت علی علیہ السلام پر ثابت قدم رکھے اور اس کی تبلیغ کرنے، اس کی ترویج کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں گمراہ کرنے والے مولویوں سے، شہریہ خور، وظیفہ خور، جو چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر، جو ماہانہ ان کو وظیفہ ملتا ہے، شہریہ ملتا ہے کسی غیر ملک کی طرف سے، اس وظیفے کی خاطر یہ لوگوں کو ولایت علی سے دور کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گمراہ کرنے والے مولویوں سے ہمیں اور آپ سب کو بچائے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قائم آل محمد۔